नवरात्रि तो चले गए, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एहसास छोड़ गए हैं। आपने देखा कि अगर माता रानी के 9 रूप हमारी जिंदगी को कैसे निखारते हैं। जब आप शुरुआत करते हैं तब आप शैलपुत्री होते हैं, जब आप तप करते हैं तो आप ब्रह्मचारिणी बन जाते हैं, जब आप लड़ते हैं तो आप चंद्रघंटा बन जाते हैं, जब आप कुछ नया रचते हैं तो माँ कुष्मांडा की तरह बन जाते हैं, जब आप जिम्मेदारी उठाते हैं तो माँ स्कंद माता की तरह, जब आप बुराई से लड़ते हैं तो माँ कात्यायनी की तरह, जब आप डर का सामना करते हैं तो माँ कालरात्रि की तरह, और जब आप सब कुछ पा लेते हैं तब आप सिद्धिदात्री बन जाते हैं। अगर हम शुरुआत करें तो देखें कि माँ शैलपुत्री से, जो कि हमें जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम जिंदगी में कुछ नया तो कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए तपस्या यानी कि मेहनत और बहुत चीजों को पीछे छोड़ना भी पड़ता है। वही माँ ब्रह्मचारिणी ने हमको सिखाया। तीसरे दिन आते हैं ना, तो आपने कोई नई शुरुआत की है, आपने तपस्या भी कर ली, लेकिन कभी कभी आपके ऊपर संकट आते हैं, तो माँ चंद्रघंटा हमें उनसे लड़ने के लिए सिखाती हैं। और जब आप जिंदगी में कुछ नया रचने की कोशिश करते हैं, कुछ यूनिक करने का कोशिश करते हैं, तो वो माँ कुष्मांडा हमें सिखाती हैं। लेकिन श्रोताओ, जब जिंदगी आगे बढ़ती है तो हमारे साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। जैसे आज आपके पास तमाम जिम्मेदारियां होंगी, तो उन जिम्मेदारी को कैसे निभाना है वो माँ स्कंद माता हमको सिखाती हैं। जब हम नवरात्रि के 6ठे दिन पहुंचते हैं, हमें माँ कात्यायनी मिलती हैं, जो कि बुराई से लड़ते हुए दिखाई जाती हैं। वो हमें बताती हैं कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक है, लेकिन जिंदगी में बुराई है तो उस बुराई से तुम्हें लड़ना होगा। अगर हम नवरात्रि के 7वें दिन आते हैं तो माँ कालरात्रि मिलती हैं, जो कि हमें बताती हैं कि बेटा, तुम्हें अगर जिंदगी में लोग खराब मिले, तुम्हें जिंदगी को परेशान करें, तो तुम्हें इतना मासूम नहीं रहना होता, तुम्हें अपना रूप परिवर्तित करना पड़ता है। नवरात्रि के 8वें दिन अगर आते हैं, माँ महागौरी से मिलते हैं, जो कि हमें बताती हैं कि जिंदगी में हमेशा अपने आप को निखारना होता है। अगर हम नवरात्रि के आखिरी दिन यानी कि 9वें दिन आते हैं तो हमें माँ सिद्धिदात्री मिलती हैं, जो कि हमें बताती हैं कि अगर हम माता रानी के 9 रूपों को अच्छे से समझ लें और सीख लें तो हम कोई भी सिद्धि पा सकते हैं। श्रोताओ, हमारा कल्चर सिर्फ मनाने के लिए नहीं होता, उसको निभाने के लिए भी होता है। माता रानी के 9 रूप हमें बताए कि जिंदगी में कैसे आप कुछ कर सकते हो। जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, साथ ही में मुझे फॉलो भी करते रहिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय।